हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज़ चल रही है सीबीएसई की क्लास 7th की। और हमने कल पढ़ा था एनसीईआरटी का सीबीएसई का चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस हैं हमने उन्हें डिस्कस किया था। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और हिट बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन and then jumps back 2 step up. In how many jumps will he reach the water level? तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें बोला गया है कि एक मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है और इस तरह से सीढ़ियाँ यानी कि स्टेप्स बने हुए हैं और वाटर लेवल है हमारा 9th स्टेप पे। तो उसकी जंप्स कुछ इस तरह से कि वो 3 स्टेप्स जो है वो पहले नीचे उतरता है, फिर दूसरी जंप में वो 2 स्टेप्स ऊपर जाता है। तो कितनी जंप्स में वो 9th स्टेप पर पहुंच जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जंप में वो फर्स्ट स्टेप पे है और वो 3 स्टेप डाउन जाता है, तो वो पहुंच जाएगा 4th स्टेप पर। सेकंड में वो 2 स्टेप्स डाउन जाता है। थर्ड में वो 2 स्टेप्स डाउन जाता है, तो वो पहुंच गया 5th स्टेप पर। 4th जंप में वो 5th स्टेप पे है और वो 2 स्टेप्स डाउन जाता है, सॉरी 2 स्टेप्स अप जाता है। जो अप वाली पोजीशन है उसे हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो डाउन वाली इंटीजर है, जो डाउन वाली उसकी जंप है 3 स्टेप्स डाउन, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। तो वो पहुंचेगा 3rd स्टेप पे। 5th जंप में वो 3rd से अगेन 3rd स्टेप डाउन जाएगा और वो 6th लेवल पे पहुंचेगा। 6th जंप में वो 6 से 2 स्टेप्स ऊपर जाएगा और वो 4th पे पहुंच जाएगा। फिर 7th में वो 4th पे है और 3 स्टेप्स डाउन जाएगा तो वो 7th पे पहुंचेगा। 8th में वो 7th पे है, 2 स्टेप डाउन जाएगा तो 5th पे पहुंच जाएगा। 9th में वो 5th स्टेप पे है, 3 स्टेप वो डाउन जाएगा तो 8th पे पहुंच जाएगा। फिर 10th जंप में वो 8th स्टेप पे है और 2 स्टेप्स डाउन जाएगा तो 6 पे पहुंच जाएगा। और 11th स्टेप में वो 6th स्टेप पे है, 3 स्टेप ऊपर नीचे जाएगा और पहुंच जाएगा 9th स्टेप। यानी कि वाटर लेवल पर पहुंचने के लिए उसे टोटल 11 जंप्स करने पड़ेंगे। तो आंसर है हमारा 11th जंप में he will reach the water level. He will reach the water level. Next, after drinking water he wants to go back. अब उसने पानी पी लिया मंकी ने, अब उसे वापस जाना है 1st स्टेप पे। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप, तो वो 4 स्टेप ऊपर चढ़ता है और देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। अब यहाँ पे हम 4 को पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे और 2 को निगेटिव इंटीजर की तरह शो करेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो ऊपर है और उसे नीचे आना है, क्योंकि वो नीचे आना चाहता है, तो वहां पर हमारी इंटीजर नीचे वाली प्लस की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि जो उसका एम है वो नीचे जाने का, यहाँ पर एम ऊपर जाने का है। तो ऊपर वाली जो हमारी इंटीजर है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे आने वाली जो हमारी जंप है वो निगेटिव हो जाएगी, जो कि -2 है। तो इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू टॉप स्टेप? अब टॉप स्टेप है हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वही हमारा टॉप स्टेप है और वो है 9th
स्टेप पे। तो अगेन फर्स्ट जंप में वो 9th स्टेप पे है और वो 4th स्टेप ऊपर जाता है। इसको कट करना। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं दूसरा पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस he jumps 4 step up and then jumps back 2 steps down with every move. In how many jumps will he reach back to top step? अब इस मूव में क्या करता है वो 4 स्टेप्स ऊपर जाता है, तो हम 4 को -4 से डिनोट करेंगे और 2 स्टेप्स डाउन आता है तो हम उसे +2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि ही इज इन 9th स्टेप जहां पे उसे वाटर मिला है, अभी उसे फर्स्ट स्टेप पे जाना है, यानी कि टॉप मोस्ट स्टेप पे जाना है। तो फर्स्ट जंप में ही इज इन 9th स्टेप, 9th - 4 equals 3rd step, sorry it is 5th step। वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। अब सेकेंड जंप में 5 + 2 वो अगेन 7th स्टेप पे पहुंच गया। थर्ड जंप में 7 - 4 वो 3rd स्टेप पे पहुंच गया। फोर्थ जंप में 3rd + 2 वो 5th स्टेप पे पहुंच गया। 5th जंप में 5 - 4 वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। 9th स्टेप में जब वो 4 स्टेप्स अप गया तो वो 5th स्टेप पे पहुंचा। 5th स्टेप से वो 2 स्टेप्स बैक गया तो फिर वो 7th पे पहुंच गया। 7th स्टेप से फिर वो 4 स्टेप ऊपर गया तो 3rd पे पहुंचा। 3rd से अगेन वो 2 स्टेप डाउन गया तो वो 5th स्टेप पे पहुंच गया और 5th से अगेन वो 4 स्टेप ऊपर गया तो वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। तो यानी कि ही विल इन 5 जम्प्स, आंसर है इन 5 जम्प्स he will reach back to top। Okay friends, is it clear? Next, ये हमें कुछ सीरीज दिए गए हैं जो कि है -3 जो हमने इधर किया है, +2 -3 +2 and so on, and 4 - 2 + 4 - 2 and so on equals 8। तो if the first one represents some -8 to go down, then this series will represent here the sum 8 will, what will it represent? It represents the sum +8 represents that he will go up। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड सेक्शन है इसका, इफ द सम -8 represents going down, then
sum plus 8 will represent going upside, going up. Is it clear? Next, team A scored -4, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say we can add integers in any order? So team A scored equals -40 plus 10 plus 0. As we know, जो -40 है प्लस 10, तो जो बिगर नंबर है उससे 10 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इधर आ जाएगा -30. ओके, एंड टीम बी स्कोर्ड यहाँ अगेन हम देख सकते हैं कि -40 और 10 का जब हम एडिशन करेंगे तो -30 आएगा. इट मीन्स both the team scored same, both the team scored same and we can add them in any manner. That's all for friends for today. तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड और मंकी किस तरह से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा और फिर कैसे वो वापस पहुंचा. तो हमने उसको कितनी जंप्स में वो पहुंचा हमने उसको डिस्कस किया. उसके बाद हमने अगर नेगेटिव इंटीजर से अगर ये रिप्रेजेंट करती है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करेगी हमने उसे देखा. नेक्स्ट, टीम ए ने अलग अलग सीक्वेंस में स्कोर किया, टीम बी ने अलग अलग सीक्वेंस में स्कोर किया. तो क्या वो सेम था? हमने देखा यस इट इज सेम और हम उसे किसी भी मैनर में ऐड कर सकते हैं. तो आई थिंक आपको इंटीजर चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. तो इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो स्टे ट्यून्ड और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय.